नमस्ते टू ऑल। जो हमारा जो आज का फिगर ऑफ है वो है ओनोमेटोपोइया। ये है ध्वनि सूचक अलंकार। इसके बारे में हम हिंदी में समझेंगे। इसके एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल क्या होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। और जो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, पीजीटी, टीजीटी, नेट या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जाए, तो 12th से शुरू हो जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच आने यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो वो एग्जाम्पल कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, हम उसके बारे में जानेंगे और बेसिक भी जानेंगे। आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनोमेटोपोइया नाम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आज याद हो जाता है जब हम पढ़ते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार क्या? जिसमें वह अलंकार जिसमें शब्द की आवाज़ यानी कि साउंड से अर्थ प्रकट होगा, कि उसकी साउंड बताएगी कि वो किसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि घोड़े का क्या, घोड़ा है हमारा, जैसे यहाँ एन एपे गिवर्स, तो एपी क्या होता है, या एपे बोलते हैं इसके, या एपी बोल देते हैं। तो क्या वो होता है, बंदर गलबल करता है। तो गिवर वाला वर्ड जो आएगा वो इसके साथ आएगा। अब गिवर इसके साथ दे दिया, गिवर्स दे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ एनोमेटोपोइया जो अलंकार हमारा होगा। अब जैसे बारिश की टिप टिप होती है, तो बारिश की जो टिप टिप, बारिश के साथ बारिश टिप टिप बरस रही है, तो टिप टिप साउंड है उसकी, वो बताएगी ओनोमेटोपोइया। अब एक सॉन्ग भी है, टिप टिप बरसा पानी। तो जो इस अगर इस लाइन में हम कह दें कौन सा अलंकार है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ओनोमेटोपोइया इसमें अलंकार है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें ओनोमेटोपोइया है या ध्वनि सूचक है। दूसरा आ जाता है पानी में आग लगाई, तो आगे आ जाता है ऑक्सीमोरन अलंकार। पानी में आग लगाई मतलब पानी भी आग भी है, विरोधाभास इसमें चल रहा है, तो दोनों तरीके से हो जाता है। एन एस जो गधा होता है, ब्रेज, गधा रेंगता है, तो गधे के साथ जो अगर कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा ये वर्ड आएंगे। द एस इज ब्रेजिंग, तो गधा रेंग रहा है। ए वर्ड ट्विटरिंग, द वर्ड्स आर ट्विटरिंग, वर्ड जो है वो चटर पटर कर रही है, चिड़िया चहक रही हैं। तो इस तरह की वर्ड, ये वर्ड यहाँ पे पहचान होते हैं, ये बेसिक वर्ड्स होते हैं। जैसे कैट का क्या करती है, बिल्ली म्याऊं करती है, तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ए कॉक क्रोज, कौवा जो है काव काव करता है। जो सेंटेंस ये वर्ड्स हम दे रहे हैं, ये वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इनकी बोलियां जो है जानवर और पक्षियों की आवाज़ की पता होना चाहिए। कि बंदर है तो बंदर की आवाज़ के लिए गिवर्स यूज करते हैं, और एस है तो उसके लिए ब्रेज यूज होता है। जैसे डॉग है तो बार्क यूज करते हैं, डॉग का तो सबको पता ही होता है। नेक्स्ट है एलिफेंट, क्या करता है, ट्रम्प्स करता है, चिंघाड़ता है। तो अगर एलिफेंट है सेंटेंस में कितना ही लंबा हो और इसके साथ ट्रम्प दे रखा हो, तो वहाँ ओनोमेटोपोइया जो अलंकार हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा। हॉर्स ने, घोड़ा हिनहिनाता है, तो घोड़े के साथ हिनहिनाना वर्ड आएगा। पैरट टॉक, तोता जो है वो टैटे करता है, लेकिन टॉक्स इसकी बात करने के लिए आता है। नेक्स्ट आता है लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है, तो शेर की जो साउंड होगी वो रोर्स होगी। और गॉट ब्रीड, बकरी जो मिमियाती हुई। इस तरह से कोई भी हो सकती है साउंड। जैसे टेलीफोन है, रिंग बोलता है, रिंग ट्रिंग ट्रिंग बोलता है, तो उसकी साउंड हमें पता चलेगी। इंसान क्या जैसे कर रहा है, बोल रहा है, साउंड इसके साथ दे दी जाएगी। ये एग्जाम्पल जब हम बड़े देखेंगे अब कंपटीशन की, उसके अकॉर्डिंग में पता चलेंगे। तो पहला है डॉग्स बार्स। हमारे एग्जाम में जो बनते हैं इस तरह के एग्जाम्पल ये बनते हैं, आते हैं। जब डॉग्स बार्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स बार की क्या साउंड आ गई। अगर साउंड दे रखा है तो ओनोमेटोपोइया हमारी फिगर ऑफ स्पीच होगी। और इसी तरह के एग्जाम्पल ये आपको दे दिए जाते हैं। आई हर्ड, मैंने सुनी द हमिंग बीज, हमिंग ऑफ बीज, मक्खियाँ। बीज क्या होती हैं, तो ये तो कंपटीशन लेवल वाला बच्चा समझ जाता है कि बीज मक्खियों के बारे में होती है। तो बीज हर्ड में हियर मीन्स थर्ड फॉर्म बनी है। सुनी, तो क्या सुन सकता है, कोई साउंड ही सुन रहा होगा, तो साउंड का मतलब क्या है, हमारा ध्वनि सूचक ओनोमेटोपोइया हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। द स्नेक हिस, तो ये भी हिस सब जानते हैं, स्नेक हिस करता है। ये साउंड है स्नेक की, क्या है, हिस। ये कई बार आया हुआ एग्जाम्पल है। स्नेक वाला, हिस वाला लंबा भी कर दिया जाता है, इस पर ये नहीं कि मैं तो शॉर्ट में है, 2 लाइन का और 3 लाइन का, लेकिन स्नेक के साथ हिस यूज हो रहा था, ओनोमेटोपोइया अलंकार उसमें है। आई चैटर, मैं बड़बड़ाता हूँ कर रहा हूँ। एज आई फ्लो टू जॉय, तो चैटर जो करते हैं, जो इंसान करता है, चटर कहते हैं ना, चटरपट, क्या चटर पटर कर रहा है, तो वो हिंदी में ले लिया होगा। तो इसकी जो है आई चैटर एज आई फ्लो द जॉइन द रिविंग रिवर, रिवर को ज्वाइन करने के लिए मैं
कराता हूँ या बड़बड़ाता हूँ, इस तरह से कहा गया है। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम। इसकी दो लाइनें और भी आ सकती है, दो लाइनों में भी आता है और भी आ जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज। तो कैनन जो होती है वो तोप की आवाज़ या तोप के लिए वर्ड आता है, क्योंकि राइट साइड में भी कैनन की तोप की आवाज़ ही मतलब गोलियां बरस रही थी। पोएम से लिए हुए लाइनें हैं। आई हर्ड, अब यहाँ भी हर्ड द वाटर लैपिंग, जो वाटर लैपिंग की थी ऑन द क्रैक, जो होती घाटी पर, उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी। लैपिंग क्या होती, लपटे होती है। तो लपटे जैसे मोड़ पर आकर पानी ऊपर को उछाल सा आता है, तो उसकी साउंड को कहता है कि मैंने वो साउंड सुनी। जो पोएम में वो है बात कर रहा है, बता रहा है पानी के बारे में। आई बेबल ऑन पेपर, ये अब इसमें क्या होता है, बेबल ऑन पेपर, मैं कंकड़ों पर कराता हूँ। पेबल्स होते हैं कंकड़, बेबल होता है बड़बड़ाना या कराना। तो जब अपने शोरों में साइड में वो करा रहा है, इसी तरह के एग्जाम जो बनते हैं, आपके एग्जाम्पल बनते हैं यहीं से बनते हैं। वो तो बेसिक से हो गए हैं, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम इंग्लिश का रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच उसमें आ रहे हैं और देने जा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। द मॉर्निंग ऑफ डॉग्स, डॉग्स होता है जो कबूतर को कहा जाता है, मॉर्निंग होता है कर्राना। तो कबूतरों की कर्राहट या उनका दुख दर्द के बारे में उसमें बताया कि जैसे आदमी कूदता है, कर्राता है, तो वो भी एक साउंड होती है। तो साउंड इसमें मतलब किसी की आवाज़ पता चलेगी, चाहे वो पानी की टिप टिप हो, या जैसे घंटी बजती है, अलार्म बजता है, किसी में जैसे गाय भैंस बोलती है, चिल्लाती हैं, किसी का भी किसी तरह से घंटी की टन है, तो उस टन अगर दे रखा है, घंटी भी दे रखा है, उसके साथ में ट्रिन भी दे रखा है, तो वहाँ पर अलंकार होगा ध्वनि सूचक। इसमें ज़्यादा इतना टफ भी नहीं होता और ये इजी भी नहीं होता, बस ये साउंड हमें पता होनी चाहिए, बेसिक सी। और ये एग्जाम्पल हमारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये हमें आने चाहिए, तो इजी पड़ जाता है। बाकी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।